नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर, जहां जिले के दुधारा पुलिस की कार्रवाई से शाफियाबाद के ग्रामीण काफी भयभीत हो चुके हैं और अब दुधारा थानाध्यक्ष प्रकाश यादव को हटाने की मांग कर रहे हैं। जबकि ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस पैसे के बल पर निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रही है, जबकि पीड़ित सैयद अरमान रिजवी को पूरी तरह से ग्रामीण निर्दोष बता रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला दुधारा थाना क्षेत्र के साफियाबाद गांव निवासी सैयद अरमान रिजवी को मुकदमा अपराध संख्या 49/2021 में फर्जी तरीके से फंसाने और पीड़ित के भाई द्वारा उच्च न्यायालय स्टे ऑर्डर लेने के बाद भी 1 मार्च को दुधारा पुलिस द्वारा मोहम्मद अरशद रिजवी की जमकर पिटाई करने की बात सामने आ रही है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि गांव के लोग पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी तरह भयभीत है और पुलिस पर 3 लाख लेकर फर्जी तरीके से युवक और बावर्ची को फंसाने की बात कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अरशद, ग्राम सफियाबाद के निवासी हैं सर। हम लोग जिम्मेदार घराने के लोग हैं। हम लोग सिया समुदाय के लोग हैं सर। हमारी पटीदार के 4 लोग हैं। वो हिस्ट्री शीटर है अली अब्बास, ये थाना दुधारा के हिस्ट्री शीटर हैं। वो पटीदार है। ज़मीनी विवाद में उन्होंने काफ़ी धमकियां दे रहे हैं। सन 2012 से पिताजी को भी ऐसे ही टॉर्चर दिया, उनका अटैक आ गया कि हम 2 भाई हम लोग को टॉर्चर दे रहे हैं और फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं वो। और उसी पे फर्जी मुकदमा पे फंसाए भी मेरे भाई को। उसी की हम पैरवी कर रहे थे और उसी पैरवी में 2 फरवरी को हमें उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर मिल गया था। 1 तारीख को मेरे भाई को घसीट के लेके जा रहे थे, तो हमने स्टे ऑर्डर लेके गए। हम दिखाए कि क्यों लेके जा रहे हैं, हमें स्टे ऑर्डर प्राप्त है उच्च न्यायालय से। उसी पे बोलने पे हमें मारा पीटा और काफ़ी चोटें आई। पुलिसकर्मी वही दलाल के थ्रू हिस्ट्री शीटर बोले कसाई कसाई बोल के करके मरवा दिए मुझे। आज एसपी साहब क्या आए हुए हैं? एसपी सर से हम अपनी फरियाद लेके आए। एसपी सर आश्वासन दिए कि हम शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी है उनको सज़ा दी जाएगी। ये हमारे पटीदार जो हैं थाने के हिस्ट्री शीटर हैं अली अब्बास उर्फ भुट्टू रिजवी नाम है। उनसे हमारी पुरानी रंजिश चल रही है ज़मीनी विवाद की वजह से। तो उन्होंने गांव में हमारे मार्च में फरवरी की 16 फरवरी के कसाई मोहल्ले में शादी थी, तो उसमें ना गौ मांस पका रहे थे सब। तो उन्होंने ना मुखबरी द्वारा करवा के पकड़वाए, 3.5 लाख रुपए दिए। जिसके घर पे शादी थी उनको 1 लोग को मुलजिम बनाए, बाकी उसमें बावर्ची लोग को सबको मुलजिम बना दिया। उसमें मेरा भी नाम दर्ज करवा दिए। और ना तो मैं बावर्ची का काम करता हूँ ना कसाई का। हम लोग शिया समुदाय के हैं और पुरानी रंजिश के कारण हमको फंसाए हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारे भाई सैयद मोहम्मद अरशद रिजवी जो हैं वो दे रहे थे, पैरवी कर रहे थे। अब पैरवी कर रहे थे। हम लोग नोटरी बयान एलपी सीओ साहब के यहाँ दिया, कप्तान साहब के ही दिया कि हम लोग बेगुनाह है। अब सबूत दाखिल कितने किए सबको है ना मिटा गया। सीओ के स्टोनो साहब खुद आके जिसके घर में वारदात हुआ था वो पूरी वीडियोग्राफी बनाए थे, यहाँ तक कि वो सबूत भी मिटा दिया गया है। और फिर हमारे जो है दलाल वो थाने का हिस्ट्री शीटर 79A हिस्ट्री शीटर संख्या कितने आपराधिक मामले वर्तमान में उसका गैंगस्टर चल रहा है अभी। और वो एक बस्ती में रह के मोटरसाइकिल का काम करता है, नट बोल्ट तैयार करके करोड़ों की दलाली करके करोड़ों की संपत्ति बना लिया है। उसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति वो कैसे बनाया। और हमारे पीछे पड़ा हमारे भाई पैरवी जो कर रहे थे सैयद मोहम्मद अरशद, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिए। और जिस दिन 1 मार्च को घटना हुई है, वो घटने के दौरान हमको पकड़ ले गए थे एसओ साहब। एसओ साहब पकड़े तो हमारे भाई है ना दरवाजे पे कहे कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है, किस आधार पे आप पकड़ रहे हैं? तो बोले कि स्टे नेतागिरी कर रहे हो। स्टे ऑर्डर लेके हाई कोर्ट का फाड़ दिए। और फाड़ने के बाद बोले नेतागिरी। एसओ क्या नाम था? श्री प्रकाश यादव। वो फाड़ दिए और हमारे भाई को इतना मार दिया, काफ़ी चोटें आई। हमने स्पष्ट हॉस्पिटल है कांटे के उधर उनको एडमिट कराया। और जिस घटना में हमने कप्तान साहब को सरकारी अस्पताल में मुलाकात किए और यहाँ जानवर जो बरामद किए हैं वो हिस्ट्री सीटर के बगीचे से हुआ है, जो अली अब्बास उर्फ भुट्टू है हमारा जो पुरानी रंजिश रखता है। उसको बाकी मुलजिम नहीं बनाने का हमारे भाई को मुलजिम बना दिए।
उस घटना पे हमारे भाई को काफ़ी मारे और हम लोग को धमकियाया जा रहा है कि अगर कहीं जाओगे तो तुम लोग को इन्हें ज़िंदगी ख़राब कर देंगे और यहाँ छोड़ जाओगे, पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। हिस्ट्री शूटर द्वारा धमकी मिल रही है। अब बुधवार के दिन आए थे एसओ साहब को लेके 4-5 कसाईयों को बैठ के हिस्ट्री शूटर थाने पे बैठ के बात किया। यहाँ आके 12-1 बजे बुधवार को आके धमकी दे रहा था और हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित की माता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे मामले की जांच के लिए सदर क्षेत्राधिकारी को नामित कर दिया है। गांव के भयभीत ग्रामीण अब दुधारा थाना अध्यक्ष को हटाने के साथ ही दोषी ग्रामीण और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दलाल है जो वो दलाल के जरिए उनके पटीदार हैं, उनको फर्जी केस में बझाया जाता है। हम मौके पे 1 हफ्ता हुआ इस गांव में थे, दरवाज़ा बाड़ी हम जात के बढ़े हैं, लकड़ी नाप रहे थे। मौके पे दरोगा जी ने एसआई ने यहाँ आए बेचना करने, हमसे पूछे 2 लोग यहाँ का भूतपूर्व प्रधान थी, कहे हमने कहा सुदामा यहाँ का कुछ जानते हो? मैंने कहा सर हाँ, ये जात के सिया हैं। उनको बड़ी बुरी तरीक़ा से मारा गया। जो कि आप जहाँ मुआयना कर रहे हैं उस ज़मीन भुट्टू रिजवी के दलाल के ज़मीन में है जानवर, और फर्जी 4-6 कसाई को पकड़ के ले गए। यह दोनों भाई को गाय और बैल के तरीका पीटा गया। पीटने के बाद रानी के सगरे से छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हम लोग सुने जवार के, जो कि हम लोग जानते आते हैं इस गांव में और बराबर यही रोजी रोटी है। एक दलाल की वजह से यहाँ के गांव और जवार परेशान है। जो उनके आदमी गऊ कसी वो करते हैं, जो नहीं गऊ करती हैं उनको रुपया लेकर के बजाया जाता है। उनका नाम भुट्टू रिजवी है, जो कि थाने का ही स्टिकर है, सब कुछ है, गुंडा एट लगा है, कोई धारा नहीं है। इसके पहले 10 साल के पहले उनके ज़मीन में जानवर पकड़ा गया, 3, 5, 8 लगा है, गुंडा एट लगा है। 76 का मुकदमा उनके ऊपर 3 ठू है, जो कि सारी रिपोर्ट सारी जो है नकल मेरे पास रखी हुई है। यही गुंडई चल रही है। इसको लेकर के जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है, इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे कदम हम लोग सर यही उठाएंगे कि दुधारा का एसओ नहीं ठीक है, उनके कहने पे फर्जी लोग को फंसाता है, जेल भेजता है, रुपया धन वसूली करता है। ओ या का बोला या भैया के बहुत मारना है पुलिस है। अच्छा हाँ, काहे मारी पुलिस? काहे मारना है? खाई भुट्टू के वजह से मारना है, वो नहीं है चढ़ावत है मारे के। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? अब वो करत हैं दुश्मनी की वजह से। तो क्या पुलिस उनसे मिली हुई है? हाँ, मिले भी हैं पुलिस, दलाल हों, रुपया खाता है माने। अब इसको लेकर के आगे क्या करेंगे? अब यह आगे करेंगे कि अब ये कौनो आगे बढ़ के जा मन का कराई भाई हो चाहिए। वहीं पूरे मामले में पुलिस महकमा के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। संत कबीरनगर जिले में ही बड़े बकायेदारों के खिलाफ तहसीलदार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर तहसीलदार ने खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 13 लाख रुपए बकाया होने पर सील कर दी। वहीं संस्थान के एक कर्मचारी द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बैंक से बकाया रकम ले रखा था, जो करीब 13 लाख रुपए से अधिक होने के बावजूद संस्थान द्वारा बकाया न जमा करने पर तहसीलदार ने नोटिस दे रखा था। नोटिस जारी होने के करीब 10 दिन बाद भी बकाये की रकम जमा न करने पर मौके पर पहुंचे सदर तहसीलदार राजेश कुमार अग्रवाल ने फैक्ट्री की सील की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। वहीं एक कर्मचारी द्वारा सदर तहसीलदार के साथ अभद्रता की गई, बल्कि सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न करने पर तहसीलदार ने तत्काल उक्त व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। 13,44,000 का इनका बकाया रिकवरी जारी हुई है। प्रथम बार मैं जब आया था 1.5 महीना पहले, तो इन्होंने वादा किया था कि पूरा पैसा जमा कर देंगे। दूसरी बार नायब तहसीलदार आए तब जमा नहीं किया। तीसरी बार जब नायब तहसीलदार इनके मैनेजर को मुझसे वार्ता करने के लिए ले गए, उस समय मंगलवार था, तहसील दिवस थी, एसडीएम साहब के सामने इन्होंने वादा किया और 50,000 रुपये जमा किया इन्होंने। तो इनको समय दिया गया, इन्होंने लिख के दिया कि 4 दिन के अंदर जमा कर देंगे। पुनः 10 दिन बीत जाने के बाद, तमाम तगादा के बाद भी इन्होंने जमा नहीं किया और ये 10 बड़े बाकीदार में शामिल है नाम इनका। आज मैं पुनः आया था तो इनके कोई आदमी है, क्या नाम है, इन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास किया और इन्होंने पूरा जिला जाम करने की धमकी दी और कहा कि डीएम को बुलाइए यहाँ पर दिव्या मित्तल जी को।
तो मैंने कहा कलेक्टर नहीं आती हैं कहीं भी वसूली में तहसीलदार SDM ही सशक्त हैं, हमारा एमएन सशक्त हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर यहाँ डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो इसके लिए मैं उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने इनको ले जा रहा हूँ और मेरे साथ चौकी इंचार्ज की पुलिस भी है। सबों ने देखा इन्होंने जिस ढंग से बदतमीजी किया। को लेकर के फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनकी फैक्ट्री सील करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। तो मैं इनको अभी 151 में इनको ले जा रहा हूँ, उप जिलाधिकारी के महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ताकि ऐसी हरकतें और कोई न कर पाए और इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री के अंदर बदबू आ रही है, ये जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स सब कोरोना के पेशेंट लग रहे हैं। उन्होंने न ड्रेस पहना न मास्क पहना है और ये बदबू दे रही है, तो इन्होंने कोरोना-19 का भी उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नवाल्टी चौराहा स्थित उपजा प्रेस क्लब बरेली द्वारा शुक्रवार को प्रेस क्लब प्रांगण में उपजा प्रेस क्लब बरेली में विलय हुई फतेहगंज और मीरगंज तहसील इकाई को कार्यकारिणी द्वारा सम्मानित कर प्रेस क्लब सदस्यता कार्ड प्रदान किए गए। विदित है कि 23 फरवरी को फतेहगंज और मीरगंज तहसील इकाई के सभी पत्रकारों ने उपजा प्रेस क्लब बरेली की सदस्यता प्राप्त की थी, जिसके तहत आज उन सभी 30 पत्रकारों को उपजा प्रेस क्लब बरेली प्रांगण में बुलाकर सम्मानित करने के साथ साथ सभी को प्रेस क्लब सदस्यता कार्ड भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष पवन सक्सेना ने फतेहगंज और मीरगंज तहसील इकाई के सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए पत्रकारिता के विषय पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रेस क्लब सभी पत्रकारों, छायाकारों एवं उनके परिवारजनों के हितों को कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। उन्होंने पत्रकारों को एकजुटता के साथ समाज के सरोकारों पर भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हुआ है उसको लेके क्या किस तरह का कार्यक्रम था, क्या आगे? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ उपजा प्रेस क्लब बरेली से मीरगंज और फतेहगंज की बड़ी संख्या में पत्रकार भाइयों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण की है और वो इस परिवार के साथ जुड़े हैं। आज सभी का यहाँ पर स्वागत समारोह था, सभी को कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा हम लोगों ने सब आपस में एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा की है, पत्रकारिता के विकास की चर्चा की है और जैसा आप देख रहे हो बड़ी संख्या में यहाँ पर मीरगंज क्षेत्र से और फतेहगंज क्षेत्र से श्री गणेश प्रतीक जी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे साथी लोग आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज प्रेस क्लब में आयोजित किया।